जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मेरा एग्ज़ाम है एंड सेमेस्टर और वो अब ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग ने एक फैमिली ट्रिप जैसा ऑर्गेनाइज़ किया है और हम लोग मेरी मम्मी की दादी के यहाँ घूमने जा रहे हैं। वहाँ गांव देखेंगे हम लोग कैसा रहता है और ऑफ कोर्स मैं आप लोग के साथ भी वो शेयर करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई है, हेलो, यहाँ पे बैठा हुआ और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ऑफ कोर्स जब फैमिली के साथ आप जाओ तो पता ही नहीं रहता है आपको, एक से भले दो, और यहाँ तो पूरी फैमिली ही है। मैं आपको बाहर का भी कुछ सीन दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और जैसे दिखाती हूँ जो जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा मतलब गाँव के अंदर वहाँ हरियाली ज़्यादा होती जाती है। जैसे आपको पॉल्यूशन ग्रीन सॉल्यूशन वही वाला बात है। और बहुत देखिए मैं बाहर दिखाती हूँ बाहर का सीन भी कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस ये बाहर का सीन है, सरसराती हवाएं, खाली रोड, मज़ा आ रहा था मुझे। लोग एक गेम खेलने वाले हैं और हम इसको कुछ ऑप्शंस देंगे और इसको ये बताएगा कि हम उसमें से क्या चूज़ करेंगे। मतलब ये मुझे कितने अच्छे तरीके से जानता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गोलगप्पा की मोमो? उनको पता है। और मैं यहाँ कुछ फालतू के बकवास से गेम खेल रही थी गाड़ी पे बैठ के, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। लास्ट में हम सब बोर हो गए और बाहर का सीन देखने में ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा था, लेकिन गेम से हम लोग दम बोर हो गए थे। कोई अच्छा गेम नहीं था ये। चैलेंज ये है कि हम चुपचाप रहेंगे और एकदम नहीं हंसेंगे और ये हमको हेलो चाय पिलो भाई, चाय पिलो, चाय पिलो, चाय पिलो। गाइस ये सब चैलेंज बेकार है, हम हार गए। ये सब गेम्स एंड तक नहीं पहुंच सकी गाइस, क्योंकि ये सब बहुत ही बकवास गेम था, हम लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने एक ढाबे पे रुक के नाश्ता किया क्योंकि टाइम हो चुका था। और हम लोगों ने लिट्टी चोखा का नाश्ता किया और ऐसे ढाबे पे बैठ के हम लोग कभी शायद ही खाए होंगे, क्योंकि हाईवे के बगल में ढाबा, वहाँ पे बैठ के लिट्टी चोखा खाना और टपरी वाली चाय पीना। ओह गॉड, मुझे तो लग रहा था कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग अच्छे से यहाँ पे नाश्ता कर लिए थे ढाबे पे। बहुत दिन बाद मैं ढाबा पे भी गई हूँ। एक्चुअली जो डेली रूटीन होता है ना, उसमें बहुत कम टाइम मिलता है ऐसा मोमेंट निकालने का। और कभी कभी टाइम आता है जब हम लोग इस टाइप से एस्केप कर सकते हैं डेली रूटीन से। तो यहाँ पे हम लोग मज़ा किए, नाश्ता किए और अब आगे जा रहे हैं हम लोग। गाइस जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं उसका नाम क्या था? लंघौरा। हाँ, लंघौरा। और यहाँ से शायद अभी 74 किलोमीटर और दूर है और वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ किलोमीटर और अंदर जाना पड़ता है। अब लग रहा है धीरे धीरे कि मैं गांव में पहुँच रही हूँ। यहाँ के घरों को देख के, रास्ते देख के, काउडंग केक से बहुत सारे यहाँ पे दीवारों पे चिपके हुए, मुझे अब लग रहा है यहाँ पे कि मैं पहुँच गई हूँ गांव में। मुझे तो जब मैं गाड़ी पे थी ना तो मुझे लग रहा था कि मैं बस उतर के खेत में चल जाऊँ। मुझे दौड़ने भागने का मन कर रहा था। ये रेलवे लाइन है गाइस, ये देखिए जो ये रेलवे ट्रैक था वो पास हुआ और हम लोग लंघौरा पहुँच गए हैं गाँव में। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, मेरी मम्मी स्टोरीज़ बताते जा रही थी कि इस जगह पे ये हुआ था, इस जगह पे ये हुआ था। और ये सब जो गलियां है मेरी मम्मी की देखी हुई थी, वो आराम से मतलब पैदल भी आ जा सकती थी। उनको यहाँ पे पहुँचने के बाद ये हो गया था कि मम्मी आराम से पहुँच जाएगी अपनी दादी के यहाँ। और इतने सारे इंसिडेंट, इतने सारे स्टोरीज़ जो थे वो मेरी मम्मा ने बताया मुझे। और यहाँ पे आ भी गया था बोर्ड की। अब हम लोग लंघौरा पहुँच गए। यहाँ पे आ गए हैं लंघौरा।
और अब बस थोड़ी ही दूर के बाद हम लोग जैसे ही कुछ आगे बढ़े होंगे, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मुश्किल से, और हम लोग पहुंच गए थे। और यहाँ आते ही हमारी संस्कृति दिखने लगी। ये देखिए, मेरी मामी घूंघट में है। ऐसा दृश्य आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वन टाइम है। वंस इन अ वाइल संस्कारी, सुंदर सुशील संस्कारी। वंस इन अ वाइल। और यहाँ से अंदर जाते हुए ये पहला गेट है। मैं पहला गेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे आपको बहुत सारे और गेट मिलेंगी। और ये मैं जब अंदर गई ना शुरू तो मुझे ये घर कम और गली ज़्यादा लग रहा था, जिसपे बहुत सारे प्लांट्स उग गए थे। लेकिन अंदर में जाके घर था। यहाँ पे देखिए एक कुआं है जहाँ पे मम्मी की दादी पानी भरती थी, कपड़े धोती थी। लेकिन अभी देखिए यहाँ का कंडीशन कैसा हो गया है। सारा जगह गंदा और झाड़ पेड़ सब उग गए क्योंकि यहाँ पे अब कोई रहते नहीं है। और यहाँ पे सीढ़ी है और हम लोग यहाँ पे डर रहे थे क्योंकि ये सीढ़ी पूरा ख़राब हो चुका है। ये कभी भी नीचे की तरफ धंस सकता था, तो सब कोई डर डर के ही ऊपर नीचे आ रहे थे। और जो साइड में इसके पेड़ है उसके जड़ की वजह से बस ये सीढ़ी खड़ा है, नहीं तो ये कभी भी गिर सकता था। पूरा तरह से वो टूट चुका था। और ये घर 1958 में ही बना था और अभी देखिए अभी तक खड़ा है। और मेरे मम्मी के जो दादाजी थे वो खुद इसको बनवाए थे। बीच में आंगन है, चारों तरफ कॉरिडोर टाइप से। और यहाँ पे भी बहुत सारा जंगल झाड़ लग चुका था। ये देखिए आसपास के भी घरे भी वैसी ही हैं क्योंकि यहाँ धीरे धीरे सब अब शहर में शिफ्ट हो रहेगा। इस गाँव में अब कौन रहना चाहता है। जो रहे भी हैं बच्चे कुछ वो सब भी बुज़ुर्ग लोग ही हैं। वो लोग रहने के पर्पज़ से नहीं, बस उनका ये इंटेंशन है कि हम लोग यहाँ पे आए थे शादी करके, तो अब यहाँ से ही मेरा अर्थ ही जाएगा, उस टाइप वाला विचार। नहीं तो यहाँ मन से कोई नहीं रहना चाहता है। गाइस देखिए ये घर है। हमको तो ये भूत बंगला लग रहा है भाई। बीच में आंगन, चारों तरफ सारा घर। ये देखिए इसको आंगन कहते हैं। और मुझे यहाँ सच में डर लग रहा था कि कहाँ से सांप बिच्छू मिल जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना दरवाज़ा था जो हम लोग के सामने ही खुल रहा था। और इतना मोटा मोटा परत धूल का बैठा हुआ था। और आप जैसा कि देख भी सकते हैं कि कैसे पूरा दीवार को फाड़ते हुए पेड़ उपज गया है। और यहाँ पुरानी किताबें, चीज़, लालटेन, क्या क्या भरा पड़ा था। यहाँ कभी साफ सफाई भी नहीं हुई। हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है देखिए। और मेरे इस बयान से सभी यहाँ पे ऑफेंसिव हो गए हैं। तो तुम घोस्ट लग रहे हो भाभी यहाँ से। और यहाँ मैं आपको लेके चल रही हूँ दूसरे गेट की तरफ। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अब ये दूसरा गेट खाड़ हो गया, यहाँ गाय भैंस बंधा था। तो मेरी नानी ने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ये खाड़ है, यहाँ पे गाय भैंस सब को बांधा जाता है। ये स्टोर रूम टाइप का है जहाँ पे भूसा रखा जाता है और यहाँ पे से ही लेके खाना दिया जाता है गाय को। और यहाँ पेड़ पौधा बहुत अच्छे तरीके से जमा हुआ था। और ये तीसरा गेट है गाइस जहाँ पे हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग की पड़ोसी लोग रहती थी, मतलब कि हम लोग के घर के बगल वाले लोग जो है यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे एक कुआं था जो कि बंद हो चुका है अब। ये कुआं ये इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग गिर जाते थे उसमें जाके, इसीलिए उनको उसको बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं चापाकल चला के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। और यहाँ पे मैं चापाकल जैसे जैसे चला रही थी वैसे वैसे अंदर से पानी निकल रहा था। मुझे तो बहुत ही मन लग रहा था। So guys, हम लोग दलान घूमने जा रहे हैं।
और ये देखिए गाइस, हम लोग दलान के पास आ गए हैं और ये ऑलमोस्ट ये पूरा बगीचा ही था। सब कोई जा रहे थे और बोल रहे थे चलो दलान दिखाती हूँ। तो जहाँ तक मैं दलान को समझी, मुझे ये बगीचा जैसा लगा जहाँ पे एक बेड लगा हुआ है। यहाँ पे होली गवाता था या कोई भी फेस्टिवल होता था और बहुत अच्छे से होता था। यहाँ पे अगर किसी की बारात आती है तो यहाँ पे उन लोगों को रहने के लिए मिलता था। यहाँ पे कोई गेस्ट आए नए तो यहाँ पे बैठाया जाता था। यहाँ पे एक कुआं भी था जहाँ से लोग बहुत दूर दूर से पानी पीने आते थे, क्योंकि उस कुएं का पानी बहुत ही मीठा हुआ करता था। यहाँ एक केवड़े का भी पेड़ सभी ने मुझे दिखाया, जहाँ कि उसका बहुत ही बेनिफिशियल है वो हेल्थ के लिए, और उसके नाम से अभी अगरबत्ती भी मिलती है और वो हेल्थ पर्पस से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे थे, सच में यहाँ पे किसी मतलब बीमार को भी लाके खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा। इस टाइप का यहाँ का इन्वायरमेंट था, तो इसीलिए इस जगह को चुना जाता था फैमिली गैदरिंग के लिए। देखिए गाइस, यहाँ सीम टूट के गिरा हुआ है और यहाँ पे चुना जा रहा है सीम को। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन गाँव कि आपको कोई भी चीज़ सड़ा नहीं खाना पड़ेगा, केमिकल वाले नहीं खाने पड़ेंगे, हर चीज़ ऑर्गेनिक, आप खुद उसको उगाओ और खुद खाओ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए गाइस, ये पान का पेड़ है, यहाँ पपीता है, यहाँ अमरूद है गाइस, ये देखिए। और यहाँ सीम टूटा है जो सब चुन रहा है। मेरी मौसी चुन रही है। देखिए पेड़ पे कैसे सीढ़ी लगा हुआ है गाइस, और यहाँ ऊपर जाके तोड़ा जाता है सामान जो भी इसमें फड़ता है। और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे एकदम फ्रेश फील कर रही थी मैं, लग रही थी मैं नेचर के और भी ज़्यादा करीब आ गई हूँ। तो गाइस, हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी की बहन के यहाँ, यानी मेरी वो भी नानी ही लगी। और बाई गॉड, यहाँ का रोड देख लीजिए, इतना वैसे कच्चा रोड है और इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो अब हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है बराह, और वहाँ देखते हैं कि हम लोग मुझे क्या नया देखने को मिलता है। और काफ़ी थक गए हैं, इतना हम लोग पहले कभी ऐसा चीज़ देखे नहीं थे, बगीचा और इतना हरियाली इनफैक्ट। तो हम लोग तो इतना खेले वहाँ पे कि हम लोग काफ़ी थक गए। लेकिन तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा भाई सो रहा है। देखिए गाइस, ये सो गया है और ये भी काफ़ी थक गया था। अभी हम लोग फिर हरनौत बाज़ार में रुकेंगे और वहाँ पे कुछ खा लेंगे, नहीं तो किसी के यहाँ जाओ और फिर तुरंत खाना करने लोगों अच्छा तो लगता नहीं है वैसे। तो हम लोग वहाँ पे रुकेंगे और फिर कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जाएंगे मेरी मम्मी की मौसी के यहाँ। और यहाँ पे हम लोग उतरे और यहाँ पे एक ढाबा दिखा था हम लोगों को, यही वो ढाबा है। और यहाँ पे हम लोग खाने के लिए गए और यहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से कुछ खा लिए थे, उसके बाद फिर आगे बढ़े हम लोग। यहाँ भी वही सेम हरियाली, मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि पटना छोड़ के हर जगह हरियाली है, क्योंकि शहरों में तो ऐसी दृश्य कभी दिखती ही नहीं है। हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ ट्रैफिक ही लगा रहता है, ऐसा तो कभी दिखा ही नहीं हमको अपने तरफ कभी। पहुँच गए हैं। और ये मेरी मम्मी की मौसी का घर है, मतलब छत है जहाँ पे हम लोग अभी हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग छत पे आ गए हैं और ये जो है कहाँ छत है, बराह का। हाँ, बराह। तो हम लोग बराह घूमने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए। और यहाँ मैं देख रही थी कि बस सरसों का पेड़, खेसारी वाला साग और बहुत सारे फसल जो है काट के रखे हुए थे बंडल बना के। और मेरी
मम्मी जो थी, बाकी लोग वो लोग भी आ गए घूमने के लिए। और फिर हम लोग नीचे गए। बहुत तरह तरह के फसल यहाँ लगे हुए थे। ये देखिए कितना प्यारा फूल है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फोटोज खींचे। यहाँ मिट्टी की कुछ बनाया हुआ था रोड जैसा, उठा के उस पर हम लोग चल रहे थे। और थोड़ा सा अगर आप बैलेंस खोए तो आप नीचे गिर जाइएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखिए उसी मिट्टी के ऊंचे वाले टिले पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग सबका खेत बटा हुआ है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग खूब सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। और यहाँ पे जो फसल था वो उन लोग को बचा के हम लोग चल रहे थे, नहीं तो हम लोग अपने चक्कर में फसल ना ख़राब कर दे, ये इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे हम लोग। और देखिए यहाँ पे ये जो सरसों का खेत है वहाँ पे से हम लोग को डरा रहा था कि अंदर सांप भी हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर पाई भी जाती है सांप। यहाँ पे हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो टमाटर भी फरा हुआ था। और फिर वो कैबेज भी था। यहाँ पे बहुत सारी फसल यहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे हर एक चीज़ लगा हुआ था, लेकिन आप तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ है, नहीं तोड़ना चाहिए। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी एडवेंचर पे हूँ, क्योंकि जंगल झाड़ के बीच से गुज़र के जाना। और यहाँ पे सांप बिच्छू का भी डर था। यहाँ पे हम लोगों को स्नेल भी मिला था, पता नहीं वो जिंदा था कि मरा हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ एडवेंचर लग रहा है। गाइस ये एक पीपल का पेड़ है। कहा जाता है इससे जो भी कुछ मांगो वो पूरा हो जाता है। और चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए गाइस यही पेड़ है वो। और कहा जाता है यहाँ पे जो भी कुछ मांगो वो सब मनोकामनाएं पूरी होती है। और देखने में भी काफ़ी ये बड़ा विशाल जैसा लग रहा था। और जैसे ही हम सुने ना कि मांगने से कुछ पूरा होता है, हम तो फटाफट जाके मांग लिए। लेकिन यहाँ पे एक और मान्यता है, मांग लेने के बाद उसके बाद अगर आपका मनोकामना पूरा हो जाता है तो वहाँ पे जाके दूध डालना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने कुछ मस्ती की। यहाँ पे कोई नहीं था यहाँ पे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा डांस कर लेते हैं। ऐसे भी हम लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब हम लोग सब जगह तो घूम ही लिए हैं और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अपने अपने गाड़ी की तरफ चले गए और यहाँ पे बैठ गए जाके आराम से। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ आके, और मुझे भी, और इसको भी। और फाइनली हम लोगों का सफ़र पूरा हुआ है। एक दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत मेमोरेबल बीता। और यहाँ पे देखिए कि कितना अच्छा सनसेट का व्यू है। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं आज इस ट्रिप से ये सीखी कि हम लोग हमेशा बंद के रह जाते एक छोटे से कमरे में, एकेडमिक्स, प्रोजेक्ट एंड वही डेली रूटीन। यहाँ पे आई ना आज मैं, तो अलग अलग लोगों से मिली, उनके नेचर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे वो देखा मैंने। और एक अलग टाइप की फीलिंग थी सब में, इतना लविंग नेचर था सबका कि मैं क्या कहूँ। और अभी मैं मौसम देख रही हूँ बाहर, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब शहर में ऐसा कभी कदाल ही देखने को मिलता है। वहाँ तो मतलब कोविड नहीं भी था तो लोग मास्क पहन के चलते थे, क्योंकि धूल के वजह से उनको एलर्जी और प्रॉब्लम हो जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का एयर इतना शुद्ध है और हम लोग इतना मज़ा कर रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो हर एक जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है और यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा। अगर आप लोग भी अपने डेली लाइफ में बिजी हो तो आप लोग भी ज़रूर टाइम निकाल के एक बार अपने गांव पे ज़रूर जाए। और मैं तो इतनी डम्प हूँ कि मैं आज तक अपने खुद के गांव पे नहीं गई हूँ। ऐसे कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और फाइनली मैंने आज घूमा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो।
If you like the video, subscribe the channel, turn the black thumb blue, and see you guys in the next video. Bye bye.